दिल्ली का एक नागरिक बड़ा सुम था। वह अपने परिश्रम और कृपणता के कारण रत्नों का एक बड़ा कोष संग्रह किए हुए था। वह उन रत्नों को एक ऐसी साधारण संदूक में छिपा कर रखे हुए था कि जिसे देखने वाले को उसमें रत्न होने का भ्रम न हो। उसका घर भी साधारण गृहस्थों के समान कच्चा टूटा फूटा हुआ था। भला ही ऐसे भव्य मकान में रत्न होने की कौन संभावना कर सकता था। देवाज एक दिन मध्य रात्रि में उसके घर में आग लग गई। कंजूस उस आग को बुझाने की कोई तरकीब न देखकर कुछ साधारण वस्त्रों को लेकर घर से बाहर निकल आया। ये वस्त्र उसके रोजमर्रा के काम आने वाले थे। घर जलने की चिंता में बेचारा कंजूस छाती पीट पीट कर रुदन करने लगा। उसके रोने का शब्द सुन आग की लपट देखकर उसके अड़ोस पड़ोस के बहुतेरे आदमी एकत्र हो गए। उस आदमी में एक लोहार भी था। लोहार ने कंजूस को फटकारते हुए कहा, इस साधारण झोपड़े के लिए तूने इतना रुदन क्यों कर रहा है? इसमें तेरा कौन सा बड़ा नुकसान हो जाएगा? सुम बोला, भाई तू झोपड़ा जलता देखता है और मैं अपने रत्नों को जलते देख रहा हूँ। फिर तू ही बता कि क्यों कर न रोऊं। लोहार ने कहा, वह धन कहाँ और किस चीज में रखा हुआ है? तब सुमड़ा उंगली से बगल की एक कोठरी दिखलाते हुए बोला, उस कोठरी में एक काठ की पुरानी संदूक रखी हुई है जिसमें 7 लाख के जौरात बंद है। लोहार ने कहा, यदि मैं उन जौरात को बाहर निकाल लाऊं तो अपने मनमानी जौरात तुझे दूंगा और बाकी मैं लूंगा। सर्वस्व जाता देख कंजूस ने उसकी बात मान ली। लोहार अग्नि से बचने की तरकीब जानता था, इसलिए उस जलती हुई आग में साहस कर कूद पड़ा। कोठरी में पहुंचकर उस संदूक के बाहर निकाल लाया। इस प्रकार पिटारी को अपना बगल में रखकर अग्नि कांड देखने लगा। थोड़ी देर बाद जब अग्नि का वेग घट गया और लोगों के हृदय में शांति आई तो पिटारी का मामला उपस्थित हुआ। जिस वक्त लोहार और कंजूस में ऐसी शर्त तय की थी, उसी समय लोहार ने एक और चालाकी की थी। उस जगह के 2 मनुष्यों को अपना गवाह बना लिया था। गवाह के सामने ही वह पिटारी खोली गई। पिटारी खुलते ही जौरात की चमक बाहर तक फैल गई। जैसे धन देखकर गंवार की दशा होती है, यही दशा लोहार की भी हुई। उस अमूल्य रत्नों की ढेर को देखकर उसका मन फिर गया। उसने पिटारी का सारा धन तो आप ले लिया और उस खाली पिटारी को बेचारे कंजूस के हवाले किया। कंजूस लोहार की नीति देखकर बहुत चकराया और गिड़गिड़ाकर उससे कहने लगा, भाई आधा धन मुझे दो और बाकी आधा आप ले लो, इससे मेरी राजी है। लोहार डॉक्टर बोला, क्या पहले मेरे तेरे बीच ऐसी शर्त पक्की नहीं हुई थी? मैं तुझे अपनी मनमानी दूंगा, तू चप्पड़ क्यों कहता है? दोनों में वाद विवाद होते होते संपूर्ण रात्रि व्यतीत हो गई और सूर्य उदय का समय आया। सुमड़े ने आधे रत्नों को पाने के लिए बहुत तेरा प्रयास किया, परंतु लोहार उसकी एक बात सुनने का तैयार नहीं था। सुमड़े ने लाचार होकर बादशाह अकबर के पास अर्जी गुजारी। मामला पेचीदा देखकर बादशाह ने बीरबल को बुलाया। उसका सारा हाल सुनाकर उसे न्याय करने की आज्ञा दी। बादशाह की आज्ञा शिरोधार्य कर बीरबल ने उन दोनों से अलग अलग बयान लिया और उन बयानों को पृथक पृथक 2 कागज पर लिखकर उस पर उसके हस्ताक्षर कराए। फिर उन दोनों से बारी बारी साक्षी लेकर प्रमाणित कराया कि उनका कहना बिल्कुल सत्य है और उन्हें मान्य है। तब बीरबल ने पहले लोहार से पूछा, तुमको इसमें से क्या क्या लेना मंजूर है? लोहार बोला, मेरी इच्छा जौरात लेने की है। बीरबल ने तुरंत निर्णय कर दिया, तू जौरात इस कंजूस को दे दे और स्वयं खाली पिटारी ले ले। यह निर्णय सुनकर लोहार ने शर्तनामे की तरफ इशारा किया। बीरबल बोला, तू पहले ही अपनी शर्त से लिख चुका है, मैं अपनी मनमानी दूंगा तो तेरे मन में जौरात लेने का है, अतएव तेरी जबान से ही निर्णय हो गया। अब जौरात को इसे लेकर आप खाली पिटारी लेकर चला जा। इस प्रकार लोहार के हाथ खाली पिटारी लगी और कंजूस सानंद जौरात को लेकर घर लौटा। लोहार की मनमानी
उसे ही महंगी पड़ गई।